भविष्यवाणी कई जगह दिखाई देगी, मगर वो जो पूरे तरीके से लिखा हुआ है अच्छे से, वो 4 जगह आपको मिलता है। एक मिलता है मत्ती में, मत्ती 21 का 1 से 11, जो बाइबल में 4 जगह में लिखा हुआ है। उसके विषय में भविष्यवाणी कई जगह दिखाई देगी, मगर वो जो पूरे तरीके से लिखा हुआ है अच्छे से, वो 4 जगह आपको मिलता है। एक मिलता है मत्ती में, मत्ती 21 का 1 से 11 तक, मार्कुस 11 का 1 से 11 तक, लूका 19 का 28 से 40 तक, और यूहन्ना 12 का 12 से 19 तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मार्कुस से, मार्कुस 11 का 1 से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। हालेलुया। हालेलुया। बहन ने कितना अच्छा पढ़ा, आप सब सुने। अब इसको आज हम डीपली थोड़ा जानेंगे ये क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बहन आप दूसरी लाइन से फिर पढ़ो, एक लाइन से। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। प्रभु जब वहां पे आया तो क्या प्रभु उस गांव से आया था क्या, जहाँ पे उस गांव पे भेजा उस अपने चेलों को, 2 चेलों को? मगर प्रभु सब जानता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सब जानता था। वो उसे पहले ही बोल के भेजा कि सामने गांव पे जाओ, वहां पे तुम्हें एक गदही का बच्चा मिलेगा। अगर कोई तुम्हें इसके लिए रोके तो उससे कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। आपको पता है ये वचन जब मैंने पढ़ा और आप ये बहन भी पढ़ी, आप लोगों ने सुना, यहाँ पे एक तो चीज देखने की है। अब आप समझना अच्छे से बात को। यीशु मसीह
जब यरूशलेम से वापस आया तो वो गधी में बैठ के क्यों आया, गधी के बच्चे के ऊपर क्यों बैठ के आया पता है? उसका वचन जो जकरिया नबी ने अपनी पुस्तक में कहा था, जकरिया नबी का पुस्तक हम खोलेंगे 9:9 में उसने कहा, पढ़िए बहन, ये वो भविष्यवाणी था जो जकरिया नबी के द्वारा किया गया था इस्राएल के लिए। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आया। जकरिया नबी का 9:9 प्रीति पढ़ो। थोड़ा जोर क्योंकि तेरा राजा शुरू से जोर से पढ़ो। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन और गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। आपको पता है उसका गधी के बच्चे पर चढ़ा आना वो हालेलुया वो पुराना नियम का भविष्यवाणी को वो पूरा करना था। ये पुराना नियम का भविष्यवाणी जो जकरिया भविष्यवक्ता ने किया था उसको वो पूरा किया। अब आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह गधे का इस्तेमाल ही क्यों किया। बहुत सारे जानवर है ना, अगर राज्य पाठ दिखाना है तो आदमी क्या दिखाएगा? हाथी दिखाएगा, ऊंट दिखाएगा, घोड़ा दिखाएगा ना। गधे का इस्तेमाल क्यों किया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अब तक पुराने नियम और भविष्यवाणी को पूरा किया और आगे भी वो उस नबूवत को वो पूरा करने के लिए जा रहा था। आगे भी वो उस नबूवत को पूरा करने के लिए वो जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं किस कार्य के लिए वापस यहाँ आया हूँ। इसीलिए उसने पहले अपने चेलों को कहा, बोला जा उस गांव पे जा, वहां एक गधी का बच्चा बना हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाना। हालेलुया हालेलुया। यहाँ एक गधा का बच्चा का बारे में कुछ बताता था। गधा का बच्चा को प्रभु क्यों चुना? वो कोई बड़े जानवर को नहीं चुना, गधा के बच्चे को क्यों चुना? वो गधा का उपयोग इसलिए किया कि गधा को अपमानित किया जाता है। हालेलुया। वो गधा का उपयोग इसलिए किया क्योंकि उसे अपमानित किया जाता है। उसको कोई सम्मान नहीं देता। आज भी अगर आप में से किसी के बच्चे ने बदमाशी की ना तो आप बोलोगे गधा है। किसी बुरे चीज को देखकर, बुरे इंसान को देखकर बोलोगे जिसने कुछ गलती की उसको बोलोगे गधा है, या फिर बोलेगा गधा का बच्चा है, एक नंबर का गधा का बच्चा है। मतलब वो शुरू से सिर्फ इंसल्टेड हुआ है उसका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चॉइस किया। और भी बात उसके ऊपर में, गधा जो है
वो बहुत शांत स्वभाव का और दीन है। आप देखना उससे मनुष्य क्या करते हैं, अपना काम निकालते हैं। गधा जो है वो बहुत नम्र है, उससे मनुष्य अपना काम निकालता है। वो बहुत दीन है, बहुत नम्र है और शांति का प्रतीक है। गधा शांति का प्रतीक है। हालेलुया। जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आप ये वचन को अच्छे से सुनना। प्रभु आप लोगों से बातें कर रहा है और आपको याद रहे ये वचन हमेशा। प्रभु यीशु मसीह हाथी घोड़ा रथों का सवारी नहीं किया अपने राज्य में आने में। वो तो उस गधे का सवारी किया जिसको तुच्छ जाना जाया जाता है। आज आपको पता है, आज भी उसका वचन है, वो अपने चुने हुओं के लिए कहता है हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। अगर हम एक वचन देखेंगे ना, यूहन्ना का 1:12, यूहन्ना 1:12 थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना, आप लोग वक्त कम है। परंतु पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आपको पता है, सबसे पहले वो जब अपने राज्य की तरफ बढ़ रहा था, वो सबसे कमजोर जन के पास गया, जिसे कोई सम्मान नहीं दिया था, उसका सवारी वो किया। हालेलुया। वो उसका सवारी किया। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था, वो गधे का सवारी किया। आज भी वो बहुत सारे वचनों में कहता है, उसका वचन कहता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। उसने कहा अपने वचन में, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञान वाले के ज्ञान को नष्ट करे। आपको पता है, वो गधा जिसे कोई सम्मान नहीं दिया था, जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा तो वो सम्मानित हो गया। और आज आप और हम, जब हम कोई छोटे भी मनुष्य ऐसा रहते हैं ना, छोटे से छोटे बच्चा हो जिसे मनुष्य सारा जिंदगी तुच्छ जाने, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके मन में आके बैठ जाए और उसके मुंह से यीशु मसीह का बात निकलने लगे, आज देखना पूरा संसार उसको सम्मान देता है, वो स्वर्ग उसको सम्मान देता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं मेरी भाई मेरी बहन, जब वो वापस आया यरूशलेम में और जब गधा के ऊपर बैठकर वो चल रहा था, तो लोग उसके सामने कपड़े ढाल रहे थे, कपड़े के बिछा रहे थे उसके सामने में, डालियां तोड़ तोड़ के खेतों से बिछा रहे थे। मगर आप सच कहना, उसमें किसी में भी यीशु मसीह चला? गधा चला यीशु मसीह को अपने साथ। हालेलुया। उस पे वो गधा ही चला यीशु मसीह को अपने ऊपर लेकर। और जो बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे ना, चिल्ला रहे थे सब, होशन्ना होशन्ना, दाऊद के नगर में हमारा राजा। आपको पता है ये किसने चिल्ला रहे थे? बहन ये वचन फिर से पढ़ना ताकि लाइव में सुन रहे उन्हें समझ आए। चार लाइन पास से पढ़ो। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे या क्या करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया। आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानता था
कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ, मुझे क्या क्या करना है। उसने गधे को पहले चॉइस किया, वो भविष्यवाणी को पूरा किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू किसी भी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता, किसी को कमजोर नहीं जानता। तेरा वचन ही कहता है प्रभु जी, तूने संसार के निर्बलों को चुनता है ताकि बलशाली बनाए उसे। तेरा वचन ही कहता है तू निर्बुद्धियों को चुनता है और उसे बुद्धि देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब वो गधा बच्चे के ऊपर वो सवार होकर चला तो सब चिल्ला रहे थे, पढ़ो होशाना। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, या क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और उसको आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, वो सन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे ना, मैं सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का स्वागत इस तरीके से किया गया था ना, वैसा स्वागत और किसी का नहीं हुआ था कभी वहाँ पे। वो बहुत हर साल उल्लास के साथ वो स्वागत किया गया था उनका। इसीलिए वहां पे सब उन्हें मना कर रहे थे कि अपने लोगों को कह दे कि वो चुप रहे। तब उसने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे। आपको पता है यहाँ तक का ये सुनने बहुत अच्छा लगता है कि वो उसका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उसे लगता था कि वो हमारा राजा बन के वापस आया है। वो संसार में उन्हें राजा खोज रहा था। वो सोच रहे थे कि ये जो रोमी साम्राज्य के बीच में जो हम फंसे हुए, इससे हमें ये छुड़ाएगा। वो सोच रहे थे कि अगर ये राजा बन जाए तो यहाँ कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि ये 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खाना खिला सकता है। उसे पता था अगर ये राजा बन के हमारे यहाँ पे बैठ जाए दाऊद के सिंहासन में, तो यहाँ कभी कोई बीमार नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मुर्दा को भी जिंदा कर देता है, लंगड़ा को भी चला देता है, कोढ़ी को भी शुद्ध कर देता है। इसीलिए वो सब चिल्ला रहे थे, वो सन्ना का मतलब क्या है पता है आपको? मुझे अभी ठीक कर, मुझे अभी छोड़ा। और उसे वो राजा का पाठ देना चाह रहे थे कि मुझे अभी छुड़ा। वो सन्ना का मतलब होता है हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, वो चिल्ला रहे थे होशन्ना होशन्ना, और बहुत आनंद से यीशु मसीह को स्वागत कर रहे थे, बस ये उम्मीद लगाकर कि ये राजगद्दी में बैठे और हमारा ये संसारी जितनी जरूरत है सबको पूरा कर दे। आज भी वैसे ही सब भाई बहन चिल्ला रहे हैं कि वो हमारा संसारी सब जरूरत को पूरी कर दे। आपको पता है वही भाई बहन, वही सारे लोग जो चिल्ला रहे थे होशन्ना, उन्हें जब पता चला ना 3 दिन बाद कि राजा के पद में नहीं बैठ रहा,
ये राजा के पद में नहीं बैठ रहा, इसका स्वागत तो ऐसे हो गया है। वही सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कहे इसे क्रूस दे। जितने लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे होशाना और उसे राजा का पद दिया जा रहा था, वही सब उसे कह रहे थे कि इसे क्रूस दे, इसके जगह पे बरअब्बा को छोड़ दे, मगर इसे क्रूस का सजा दे। वही लोग कह रहे थे, क्योंकि उन लोग यीशु से लगाव नहीं किया, वो परमेश्वर से लगाव नहीं किया, वो मेमना से लगाव नहीं किया, वो अपना जरूरत से लगाव करके रखा था। आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन? वही लोग जो इतने उत्साह के साथ चिल्ला रहे थे, जो इतने हर्ष और उल्लास के साथ इतना जोर जोर आवाज लगा रहे थे, यरूशलेम गूंज उठा था। जब उन्हें पता चला कि ये प्रभु यीशु, जिसे प्रभु यीशु ये सब कहते हैं, जिसे ये राजा समझ रहे हैं, इसे राजा का पाठ नहीं दिया जा रहा है, तो सजा सुनाया गया है, तो वो सब बदल गए और कहने लगे इसे क्रूस दे। मैं आज सच कहता हूं आपको, आप लोग प्रभु से प्यार करो, अपनी जरूरतें सुनिए। वो तो वो स्वर्ग में वो हर एक चीज आपको दिया है, वो हर एक चीज का हासिल आपको दिया है, वो जो मिलेगा आपको। आज उस इजरायलियों के समान सिर्फ ना चिल्लाओ होसन्ना हमारा राजा आया है। राजा उसे मानो तो इसलिए मानो ताकि वो हमारा उद्धार करता है। वो इजरायली सोचे कितने ही नहीं ऐसे दिमाग के थे जो ये नहीं समझ सके कि इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी पूरी हो रही है उसके साथ। हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया। जब यीशु मसीह वापस आया ना, तो मैं सच कहता हूं वो सब उसे राजा मान ही चुके थे, मगर जब उन लोगों ने देखा कि ये तो राजा नहीं बना, चार दिन के अंदर, 3 दिन के बाद चौथे दिन में वो भूल गए कि इसी का हम स्वागत कर रहे थे परमेश्वर के नाम में, और उससे कहा इसे क्रूस दे, इसे क्रूस पे चढ़ा। उसकी मांग की उन लोगों ने। आज 2 टाइप का प्यार है। एक प्रेम परमेश्वर से ये है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम इसलिए करता हूँ क्योंकि तू मेरे लिए क्रूस पे मरा, तू मेरा उद्धार करता है, और तेरे बिना मेरे जीवन में कुछ भी तुझसे भला नहीं। और दूसरा प्रेम ये है कि मुझे संसार की हर एक जरूरत को तू पूरी कर दे। मैं आपको नहीं कहता वो संसार की जरूरतों को पूरी नहीं करता, मगर मैं सच कहता हूँ सिर्फ प्रेम इस वजह से मत रख उसके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास समय है, आप उसका उद्धार को जाने, उसका उद्धार को जाने, उसका वचन को समझे। और वो प्रभु यीशु मसीह जो उन्हें संसार का नहीं, वो स्वर्ग का राज्य देने के लिए आया था, और वो समझ रहे थे कि संसार का सुख तो ये हमें नहीं दे पाएगा, अब इसे क्रूस पे चढ़ा ही देना अच्छा है। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, उससे प्रेम करो। उसका वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम किया बोल के उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। आज आप भी उससे प्रेम करो, उसके पुत्र से प्रेम करो। सिर्फ उसकी चंगाई से प्रेम ना करो, सिर्फ उसके छुटकारा से प्रेम ना करो,
पुत्र से प्रेम करो और उसके ऊपर विश्वास करो। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 12:12 में कि जितने ने उसके ऊपर विश्वास किया वो सबको उसने परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। वो संसारी सुख नहीं देने आया था, वो तो स्वर्ग का अधिकारी आपको बनाने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, तेरा वचन ये मेरे पास पहुंचाते हैं। हाथ उठाओ मेरे भाई मेरी बहन और मुंह खोल कर कहना सब कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा ये वचन हमारे पास पहुंचा और मैं जान गया प्रभु तू हमें क्या देने के लिए आया था। तू तो वो स्वर्ग का राजा है जो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया है और मनुष्य तुझे पृथ्वी पर सिंहासन देना चाहता था। तू तो वो भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था जो तेरे लिए लिखा गया था और मनुष्य उसको नहीं समझा, तुझे तुच्छ जाना। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा कि तेरा ये वचन तूने हमारे पास खोला है राजा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, वो उसका वचन कहता है उसने गला को इसलिए चुना ताकि उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, उसे कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। वो आज अगर आप सोचते हो कि आपके जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं सच कहता हूँ भले संसार तुझसे प्यार ना करे, ये तेरे तरफ नजर ना करे, ये वचन को याद करना और वो यीशु मसीह को याद करना है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तेरे ऊपर सवार हो जाएगा, वो तेरे ऊपर सवार हो जाएगा। भले ही तुझे संसार तुच्छ जाने मगर वो तुझे तुच्छ नहीं जानता। बस अपने मन को उस गधे के समान दीन बना ले, अपने आप को नम्र बना ले। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप उससे प्यार करो तो ये संसार आपके पैरों के नीचे होगा। और उसका वचन में उसने कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अपने समझ का सहारा के हिसाब से उससे प्यार ना करना, ये पवित्र शास्त्र जैसे बताता है वैसे ही प्यार करना, ताकि तू इसका प्रतिफल पा सके। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, आप सोचो उस समय को जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहे कि जाओ उस गांव पे जहां गधी का बच्चा बना हुआ था। वो यीशु मसीह पहले ही से ही जानता था कि मेरे लिए वो तैयार हो चुका है, मेरे लिए वो वक्त आ चुका है जो मुझे अब एक पीड़ा उठानी पड़ेगी, मुझे ये तकलीफ उठानी पड़ेगी। और वो आनंद के साथ वो क्रूस की तरफ बढ़ता गया, वो आनंद के साथ उस क्रूस की तरफ बढ़ता गया। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, वो इसलिए उस क्रूस की तरफ नहीं बढ़ा ताकि आज भी आप सिर्फ इसलिए उसे खोजो कि वो आपका इस संसारी चीजों को पूरी कर दे। वो तो वो स्वर्ग को खोलने के लिए आपके लिए आया था। वो तो वो पिता का संग जो आपका रिश्ता खराब हो गया था उसे जोड़ने के लिए आया था। वो यीशु मसीह जो इस जगत में आया, वो इसलिए आया
ताकि आप पाप में भरे हुए थे, आप अपने पाप के बोझ को उठाकर नहीं ले आ सकते। उसका वचन कहता है वो हमारे ही पापों के कारण लादा गया था, हमारे ही पापों के कारण उसके ऊपर ताड़ना आई, हमारी ही पापों से वो लादा गया था। उसके कोड़े खाने से आप हम चमके हुए थे। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जितने यहाँ हैं, आज सिर्फ ये रविवार, आने वाला जो रविवार है, ये बस सोच के खुश ना होना कि आज का खजूर पर्व है, वास्तव में होसन्ना करके चिल्ला रहा है, बल्कि इसे ये याद रहे कि वो इस संसार का भी ऐसी हमारा राजा नहीं, वो तो स्वर्ग का राजा है, वो स्वर्ग का धन हमें देने के लिए आया था। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा ये वचन का प्रकाश तूने हम पर चमकाया है आज। अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दे। मैं सच कहता हूं उस समय को याद कर जब वो क्रूस पर मर रहा था, उसके बगल में एक और भी था जो चिल्लाकर कह रहा था, हे यीशु जब तू अपनी राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अगर ये इसलिए विश्वास करते ना, इसलिए चिल्लाते, उसकी तरफ आगे बढ़ते कि तू तो स्वर्ग का राजा है, तू स्वर्ग में मेरी सुधि लेना। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, वहां से बहुत सारे भाई बहन है जो स्वर्ग में आज बैठकर उसके दाहिने साइड बैठते, मगर वो तो ये सोच रहे थे कि ये वो यीशु मसीह है जो 5000 लोगों को कम रोटी और मछली में खिला सकता है। ये तो वो यीशु मसीह है जो कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है। बस यही उनकी सोच में बसा हुआ था, इसके वजह से वो स्वर्ग की आशीष को पहचान ही ना पाए। उसका वचन कहता है यहाँ धन इकट्ठा ना कर, यहाँ तो कीड़े लग जाते हैं, उस स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना की तरफ बढ़े। उसका वचन के अनुसार प्रभु तो हमारे पर काम करे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन प्रभु यहाँ जुड़े हैं, वो सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, वो सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। और तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू जो यहाँ पे उपस्थित है और अपने जीवित वचन को तू हमें समझा रहा था प्रभु, तेरा वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा वो तुम्हें आने भर भर कर प्रार्थना करने सिखाएगा, वो तुम्हें हर एक बातों को सिखाएगा, वो तुम्हें हर एक बातों को समझाएगा। प्रभु मैं तेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता हूँ। ये दिन जो आ रहा है, जो तूने आज से 2000 वर्ष पहले हमारे लिए हमारे पापों के कारण तूने सहा, उससे पहले प्रभु अब तक का मैं अपनी हर एक गलती और पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। तूने मुझे उस क्रूस पर क्षमा किया है, मुझे पता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने यहाँ है और जो नहीं भी आ सके, वो सबको मैं तेरी तरफ बढ़ाता हूँ प्रभु जी। वो सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो। बाबा शिकले देवे तेरे ले, बाबा सिंध देवे तेरे ले, या शब्द नवर ला बाबा सिंध देवे तेरे ले, बाबा शिकले देवे तेरे ले, बाबा सिंध देवे तेरे ले। यस यस, मैं प्रार्थना करता हूँ सब पर तेरा अनुग्रह हो।
वो सब प्रभु तेरी सच्चाई को देखे और जाने तुझे एक बात अपना उद्धार करता माने और तेरा ये बलिदान को प्रभु वो हल्के में लाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे टीम में जो भाई बहन हैं जो भटक जाते हैं वो सब के तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ। तेरा वचन कहता है प्रभु मैंने तुझे सिखाने वालों की जीत दी है। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तूने कहा मैंने तुझे आशीष देने की भी जीत दी है, मैं उसे आशीष भी देता हूँ। मैं उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने मार्ग से बार बार भटक जाते हैं, वो तेरे साथ साथ चल सके। हालेलुया। यशंता नावर माता का सिंगस तेरे मुंह खोलकर प्रार्थना करे मेरे भाई मेरी बहन, मुंह खोलकर प्रार्थना कर। वो यीशु मसीह को देख, वो वक्त को सोचो वो आ रहा है। वो तेरे बगल से उस गधे पे बैठ के निकलेगा। ऐसा ही अपने मन में सोच। मैं सच कहता हूँ अगर तुझे ऐसा लगता भी होगा ना कि तेरा अब तो कुछ ही नहीं हो सकता, तुझे कोई सम्मान नहीं करता, तू किसी काम का नहीं है, मैं सच कहता हूँ वो यीशु मसीह तुझे उपयोग करना जानता है। वो यीशु मसीह तुझे उपयोग करना जानता है, वो तुझे सम्मान दिलाना जानता है। मेरे भाई मेरी बहन आज अपने आप को खोल दे, अपने गलतियों को मान, अपने पाप जो गलती और पाप आपसे हुआ उसको मान, उसको उजागर कर यहाँ पे खोल दे और शैतान का वो काम को नष्ट कर दे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी में शैतान का जितना भी योजना प्रभु इस मिनिस्ट्री का प्रभु वो सारा योजना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, टूट जाए, जल जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो भाई बहनों के लिए प्रभु जो अभी लाइव प्रार्थना में जुड़े हैं राजा, और जो आने वाले वक्त में प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, वो सबको प्रभु तेरा आत्मा छुए और वो अपने हर एक गलती और पाप से बाहर आने पाए, वो तुझे बनकर चल सके, तेरा आत्मा उसे अगुवाई करे, तेरी महिमा को वो करे और बड़ी बड़ी गवाही बने उसके द्वारा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु भाई कमल के लिए, तेरा आत्मा उसे छुए और वो भर जाए राजा, वो भर जाए प्रभु। वो तेरा बेटा है प्रभु, तेरे नाम को महिमा करता है राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अमृत के लिए, उसका कर्ज का बंधन तोड़ा जाए और प्रभु उसका मार्ग में तेरा प्रकाश आए, वो भटकने ना पाए राजा। कोई शैतान का योग जिसके ऊपर काम ना आए, वो सारी योगति शैतान का नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कैप्टन के लिए प्रभु, उसके शरीर में जो अभी तकलीफ हो रहा है प्रभु, तकलीफ आया है राजा, उसका रिपोर्ट में जो बढ़ोतरी आया है प्रभु, उससे मैं सब एक चीज को मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ, उसके शरीर से अब भी इसी वक्त छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा कोई हक नहीं बनता, वो यीशु का बेटी है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक नई बहन जो तू हमें दिया है प्रभु, एक कलीसिया में आने स्टार्ट की है राजा, इसे मैं तेरे तरफ बढ़ाता हूँ प्रभु। इसका पति तो नहीं है राजा, मगर तेरा वचन कहता है प्रभु तू कई सारे विधुओं का गवाह खुद ठहरा है,
तू वो विधवा का गवाही खुद ठहरा था। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसका न्याय तू लड़ राजा, इसका हर एक चीज को तू पूरी कर प्रभु, इसका घर का हर एक जरूरतों को तू पूरी कर राजा। उस विधवा के घर में जैसा तूने प्रभु अपने दास को भेजकर, एलिया को भेजकर प्रभु तूने आशीष दिया था कि जब तक वहां पे वो अकाल था प्रभु, उसके कनिस्टर का आटा खत्म नहीं हुआ, उसके मन का उसको उपयोग का तेल खत्म नहीं हुआ था। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये बहन जो कहती है मेरा पति तो मर गया, मैं बहुत मुश्किल से अपने घर को चलाती हूँ, प्रभु तेरा अनुग्रह इसके ऊपर हो, तेरी दया इसके ऊपर हो, और आने वाले वक्त में प्रभु इस बहन को तू उठाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, भाई रोशन के लिए प्रभु, वो जो भाई तेरे नाम को तू जानता है राजा, मगर अपने आप को तुझ पे बना के नहीं रख पाता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा आत्मा उसे छुए, और ये 40 का दिन जो तूने हमें दिया है राजा, ये उसके ऊपर काम हो, ये उसके ऊपर काम हो, और प्रभु वो तेरा मार्ग को ढूंढे, तुझ पे बन के रहे, तेरा दीवाना हो जाए। एक ऐसा भी वक्त आए कि उसे यीशु छोड़ के और कुछ ना भाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, भाई सनी के लिए उसका हर लोन और कर्जा का बंधन तोड़ दिया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अमर कसुरा के लिए उसका हर एक कर्ज का बंधन तोड़ दिया जाए। सीमा के लिए, बहन सीमा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसका शरीर में चंगाई आए, उसका हर एक पैरों का दर्द, हाथों का दर्द वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो, वो थायराइड का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो, वो शुगर का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। यस प्रार्थना करें मेरी भाई मेरी बहन, उसका वचन कहता है वो यहाँ पे अभी है, वो कहता है मैं सच कहता हूँ आपको, उसे उस समय ढूंढ जब वो आपको मिल सकता है, वो अभी आपके पास में है, उसे अपने पास से जाने ना दे, वो अपना काम को उसके पास से निकाल, उसे कह दे जो तेरे मन में है, वो वक्त का इंतजार मत कर कि वो तेरे सामने खड़ा होकर पूछेगा, मैं सच कहता हूँ वो तेरे सामने ही खड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भाई बहनों का निवेदन आया है प्रभु, जो बीमार है, तकलीफ में है, कोई बेरोजगार है, कोई हॉस्पिटल में है, वो सारे भाई बहनों बच्चों की तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ राजा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ आप विश्वास करना, रिसीव करना, काम वही होगा जो कहेंगे प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं है, भले वक्त बदला है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो भी बुखार में है वो बुखार से चंगे हो जाए, जो सर्दी में वो सर्दी से चंगे हो जाए, जो लंगड़े हैं चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो गूंगे हैं वो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे, जो बहरे हैं जो सुन नहीं सकते सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से, जो देख नहीं सकते वो देखने लगे यीशु मसीह के नाम से। स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम चला जाए यीशु मसीह के नाम से, हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम चला जाए यीशु मसीह के नाम से, पीरियड्स प्रॉब्लम चला जाए यीशु मसीह के नाम से। गर्भ को बांधा गया है, बच्चे की आशीष नहीं मिलते, मैं तेरे गर्भ को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक गर्भ खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं राजा, वो सब की तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ राजा। तेरा वचन में तूने कहा प्रभु, तू अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, जिस सब इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं प्रभु, मैं हाथ बढ़ाता हूँ राजा। वो सबको तू छू प्रभु, वो सब तेरे आत्मा में भर जाए, और तेरा वचन कहता है मैं तुझे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे किस चीज की आवश्यकता है, उसकी हर एक जरूरत पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। और सबसे पहले वो तुझे खोजने वाला बने, वो तेरे राज्य को खोजने वाला बने प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन सुमन के लिए,
जो प्रभु उतने दूर घर होने के बाद भी तेरे लिए आई है राजा। तेरा वचन कहता है धन्य है वो जो धन के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ राजा, तेरा आत्मा भी उसे छुए, स्वर्ग से तेरा हाथ उसके ऊपर रखाया जा रहा है, भर जाए यीशु मसीह के नाम से वो तृप्त हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जो लाइव में देख रहे हैं, वो सब की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, वो सबको तेरा अनुग्रह मिले और अपनी गलतियों से वो निकल जाए और तेरे तरफ एक मन बना के तेरे तरफ बढ़ सके राजा। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ राजा। तू अपने कार्य के लिए मुझे यूज कर, मुझ हम सबको प्रभु तो एक ऐसा बर्तन बना दे जिसे तू उपयोग करना चाहता है। मैं प्रार्थना इस सारी प्रार्थनाओं को मैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कहता हूँ आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप विश्वास करना प्रभु आप लोगों को छुआ है, वो अपने वचन के अनुसार आपके साथ था। जितने जन लाइव में हैं सबको जय मसीह की। आने वाला वक्त आप लोग गवाही दोगे।